कविता थोड़ी सुन लें। बोले जी गुरुदेव। बोले जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर नेतरायुत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। ये उत्तानपाद कौन है? संसार में जितने जीव हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सब उत्तानपाद हो। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे जो हो, हर एक व्यक्ति उत्तानपाद है। आप कहेंगे कैसे? उत्तानपाद का मतलब क्या हुआ? उत ऊर्ध्व पादः स उत्तानपादः। जिसके सिर नीचे हैं और चरण ऊपर है वो उत्तानपाद है। और हम सभी लोग माँ के गर्भ में कैसे रहे? हमारा सिर तो नीचे था और पैर ऊपर था, तो हम सभी लोग उत्तानपाद हैं। बोले दो पत्नियां कौन है? सुनीति सुरुचि। बोले सुनीति मतलब क्या होता है? सुष्ठुर नीति यस्या सा सुनीति। जो वेद की नीति है, जो वेद के अनुसार शास्त्रों में जिस प्रकार से जीवन लिखा गया है, वैसा जीवन जो जीते हैं वो सुनीति के मार्ग को अपनाते हैं। और सुरुचि बोले स्वस्व रुचि सुरुचि, जो अपनी रुचि है। शास्त्रों में वेदों में क्या लिखा गया है, भाड़ में जाए वेद। बाबा लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, शास्त्र में ये लिखा है वो लिखा है, कौन मानता है? कथाओं में कहते हैं महाराज सत्य बोलो सत्य तोलो। तो कथाओं में जो वस्तु हमको अच्छी लगती थी, घर पर गए तो यही हमारी मति हमारी बुद्धि सारी बातों को नकार देती है। क्या कहती है? महाराज जी कह रहे थे कि सत्य बोलो, जीवन में सत्य बोलना चाहिए। बुद्धि क्या कहती है? छोड़ो महाराज जी, बाबा लोग के फालतू में बहकाते रहते हैं। जब तक 10 रुपए की चीज 50 की नहीं बताएंगे तब तक नफा कैसे होगा? घर परिवार कैसे चलेगा? सत्य के ठिकाने घर नहीं चलता है, इसलिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तो जो वस्तु हमें कथा में सत्संग में हमारी बुद्धि खूब सर हिला करके स्वीकार करती थी कि महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, तो शास्त्रों की बात केवल सत्संग तक सीमित थी। जो सुनीति है ना, वो केवल कथा के समय जागती है, हमारी बुद्धि खूब स्वीकार करती है। लेकिन घर पहुंचते ही सारी जो सुनीति की बुद्धि है वो सब उसको खंडन कर देती है सुरुचि। और व्यक्ति सुनने में तो सुनीति को पसंद करता है, लेकिन व्यवहार में सुरुचि को पसंद करता है। ये हमारी भी दो पत्नियां हैं और हम सब उत्तानपाद हैं। व्यवहार में हम भी सुरुचि का ही आदर करते हैं, ना कि सुनीति का। सुदूर प्रांत में घूमने गए महाराज उत्तानपाद। बड़ी पत्नी की कोई पुत्र नहीं था, उनको लगा हम जाते हैं। सुदूर प्रांत में गए घूमने, तो वहां से एक और लेकर के आए। पर इनको पता नहीं था कि हमारी जो बड़ी पत्नी है, प्रथम स्त्री है, वो गर्भवती है। तो उसको लेकर के आए, तो उसने कहा कि अगर इनको रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। बड़ी समस्या हुई महाराज। तो क्या किया? तब उनको क्या बोलते हैं, रहने के लिए एक अलग से महल दे दिया कि आप यहाँ पर रहिए, जो भी व्यवस्था होगी राजमहल की तरफ से सारी व्यवस्था, खाने की पीने की सारी व्यवस्था आपको कर दी जाएगी, पर आप हमारे साथ महल में नहीं रह सकते। सुनीति बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जिसमें आप प्रसन्न हैं उसमें हम प्रसन्न हैं। यदि हमें छोड़ के आप खुश हैं तो मैं उसी में प्रसन्न हूँ कि मेरे पतिदेव मुझको छोड़ के ही प्रसन्न नहीं, कोई बात नहीं, कल आप प्रसन्न रहिए। उन्होंने वही किया और सुनीति सुरुचि को अपने साथ में लेकर के महल में राजा उत्तानपाद रहने लगे। लेकिन एक दिन की बात, सुनीति के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा ध्रुव, और सुरुचि के जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा उत्तम। एक दिन उत्तानपाद महाराज अपने महल में राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी की मन में इच्छा हुई कि मैं पिताजी की गोद में बैठूं, और जब वो गए पिता की गोद में बैठने के लिए, तो जैसे ही बैठे देखा उत्तानपाद ने मेरा पुत्र आ रहा है, बड़ा पुत्र है ध्रुव, तो तुरंत उसको प्रेम से गोद में बिठा लिया।
लेकिन जैसे सुरुचि ने देखा कि मेरे बेटे को उतार करके मेरी सौतेली जो सौत है उसके पुत्र को बिठा रखा है, तो तुरंत ध्रुव जी को कप्तानपाल की गोद से निकाल करके नीचे फेंक दिया। बोले तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, आज तो बैठ के दोबारा मत बैठना। ध्रुव जी ने कहा क्यों माँ, क्या मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पिता नहीं है? सुरुचि कह रही बिल्कुल तुम्हारे पिता हैं। बोले फिर मेरा अधिकार क्यों नहीं है इस सिंहासन पर बैठने का? सुरुचि कहती है क्योंकि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिए हो, मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए इस पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी तभी होगे जब मेरी कोख से जन्म लोगे। तो बोले मुझे इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना होगा? तब सुरुचि कहती है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाके आदि पुरुष की तपस्या करो, भगवान नारायण की तपस्या करो। अब जब वो प्रसन्न हो जाएं, बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब कह देना कि मेरा जन्म जो है सुरुचि माँ के गर्भ से हो जाए। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब जाकर के तुम्हें इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। इन वचनों ने भक्त और भगवान को का दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भगवान के पद से अधिक अपने गर्भ को बता रही है कि पहले भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो तब मेरे उनसे कहना, वरदान मांगना कि मुझे जो है सुरुचि की गर्भ से जन्म लेने को अवसर मिल जाए। ध्रुव जी महाराज रोते हुए चले आए महल में। सुनीति माता ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रोते हो? तो ध्रुव जी रोते रहे पर कुछ बोल नहीं पाए और जो बालक के सारा वृतांत बता दिया कि ऐसी सी बात हुई है। सुनीति माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा बेटा तेरी सौतेली माँ ने बिल्कुल सही कहा है। ध्रुव जी बोले माँ आप क्या कहती हो? मेरी सौतेली माँ ने क्या सही कहा है? उसने मुझे अभागन का बेटा कहा है। क्या तुम अभागनी हो? मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मतलब मैं अभागा हो गया। सुनीति माँ ने कहा देख बेटा, अपने माता पिता की बात का बुरा नहीं मानते। उन्होंने ठीक तो कहा कि तू अभागिन का पुत्र है। यदि मैं अभागी ना होती तो तेरी सौतेली माँ आती ही क्यों? मैं ही तेरी माँ रहती और तू उस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तो ही बनता। लेकिन उसने बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि तपसाराध्य पुरुषम, जाके उन आराध्य पुरुष की तपस्या करो। उनकी तपस्या करोगे तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। देख बेटा, जो बात मेरी सौतेली माँ ने तुझको बताया ना, वो तो मैं आज तक तुमको मैं भी नहीं बता पाई। मैंने तो तुमको ठीक से पिता का भी परिचय नहीं दे पाई, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने तुझको परम पिता का परिचय दे दिया है। अब तो उन्हीं का क्या बोलते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। तो माँ वो परम पिता कहाँ रहते हैं, उनको कैसे प्राप्त करूंगा? तब सुनीति माता कहती हैं कि कैसे बताऊं तुझे कहाँ रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। तो कहते हैं बेटा, परमात्मा तो हर जगह है, प्रेम से पुकारो वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रकट नहीं हो सकते हैं, भगवान तो हर जगह प्रकट हो जाते हैं।
इसलिए तो उन परम पिता का ध्यान कर। कहते हैं ठीक है। ध्रुव जी महाराज अपने 5 वर्ष की अवस्था में अपने घर द्वार को छोड़ के निकल लिए हैं उस परमात्मा को पाने के लिए। रास्ते में मिल गए नारद जी। उन्होंने कहा कि जरा देखें तो सही इस बालक का वैराग्य किस लेवल का है, क्योंकि घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ऐसा मरकट वैरागी लोग संसार में बहुत होते हैं कि जरा सा संसार में घर में दुख मिला, खटपट हुई तो तुरंत क्या कहते हैं कि चलो भैया घर संसार में कुछ नहीं रहता है, चलते वृंदावन भजन करेंगे। घर से निकल तो गए, जैसे स्टेशन पर बैठे जैसे पप्पू की याद आ गई, छोटा सा पोता मेरा मेरे लिए रोता होगा, नहीं जाऊंगा तो रो रो के घर उठा लेगा। अरे छोड़ो 10 बर्तन जहाँ होते खटकते रहते हैं, फिर कभी देखेंगे। तो घर लौट आए। ऐसा मरकट वैराग्य संसार में देखने को मिलता है। तो ध्रुव जी की परीक्षा ले नारद जी आ गए हैं। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी हम भगवान को पाने जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ ने ऐसे ऐसे वचन कहा है मुझे कि मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जब तक मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। नारद जी कहते हैं देख बेटा, माता पिता की बातों का बुरा नहीं मानते। माता पिता अपने बच्चे के लिए बोलते हैं। यदि बच्चा माता पिता की बात को सुन के बुरा मान जाए तो उसका अज्ञान है, इसलिए तो उनकी बात का बुरा मत मान। और जिस परमात्मा को तुम पाने के लिए निकले हो, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ संसार में कितने ऐसे महात्मा हैं गिरिखोर गुफाओं में जो अनंत जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, अभी तक उसकी एक छटा नहीं पाई है। तो तू उसको प्राप्त कर लेगा क्या? और ये बताओ दिन में भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा पता नहीं, माँ खिलाती है, 4-5 बार तो करता हूँ। तो कहते हैं बेटा जंगल में तुझको भोजन खिलाने वाला कोई नहीं होगा, जिसे स्वयं खाना पड़ेगा। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ तो ये भी कहती है कि जिसने माँ के गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारा पालन पोषण किया, वो हर जगह जीव की पालन पोषण करता है। अच्छा तो शेर वगैरह रहते हैं जंगल में, वो तुमको खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ये भी कहती है कि भगवान सबके अंदर है, चराचर में, कहाँ नहीं परमात्मा हर जगह है। इसलिए शेर में भी भगवान है, वृक्षों में भगवान है, हर जगह भगवान है। वो तो चराचर जगत में परमात्मा का वास है। तब श्री नारद जी कहते हैं कि परीक्षा में ये बालक पास हो गया, क्योंकि लौटने वाला नहीं है। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी आपकी बात बिल्कुल सही है, आप जो भी उपदेश दे रहे हैं मेरे लिए ठीक ही है, लेकिन जैसे कोई छलनी लेकर के गाय का अमृत के समान दूध दुहे तो उसमें एक भी दूध रुक नहीं सकता है, उसी प्रकार से सौतेली माँ के वचनों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। आप जो भी अमृत के समान वाणी बोल रहे हैं ये कुछ मेरे हृदय में रुक नहीं रहा है, इसलिए एक ही संकल्प लेके निकला हूं, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक लौट के नहीं आऊंगा। ध्रुव जी महाराज एक बात कहेंगे आप लोगों से, पीछे बैठे हुए कुछ लोग हैं चप्पल पहन के कथा सुन रहे हैं महाराज, तो कम से कम इतना तो समझ लीजिए कि जूता चप्पल निकाल के भगवान के मंदिर में बैठे, पंडाल नहीं है, ये ठाकुर जी का स्थान है। तो भगवान के मंदिर में जाते जैसे हैं उस तरीके से कथा सुनिए। चप्पल जूता पहन कर कथा नहीं सुननी चाहिए महाराज। घर में नहीं बैठे हैं, भगवान के सामने भागवत जी साक्षात विराजमान सामने हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ध्रुव जी महाराज की तपस्या जो परीक्षा ली नारद जी ने, उस परीक्षा में ध्रुव जी पास हो गए और बोले देख बेटा मैं तुझको भगवान के नाम का मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का तुम जाप करना और यहाँ से ठीक वृंदावन मधुबन में यमुना जी किनारे जाकर के जप करना। जी महाराज कौन सा मंत्र दिया? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना
सारी विधि बता दी कैसे जाप करना है। ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए मधुबन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं भजन करने के लिए, और यही कहते जा रहे हैं कि नैया ले चलो परली पार, 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 नैया ले चलो परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया ले चलो परली पार, नैया ले चलो परली पार, ओ नैया ले चलो परली पार, नैया परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, नैया ले चलो परली पार, नैया ले चलो परली पार, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन सब तेरे अर्पण। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, हम तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार, जय हो। चल परली पार, नैया ले चलो परली पार, नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, और अलबेली सरकार, नैया ले चल परली पार, नैया चलो परली पार, ले चलो परली पार। तेरे आस लगा बैठी हूँ, तेरे राज लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, प्रिया खूब थका बैठी, प्रभु तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, प्रिया खूब थका बैठी हूँ, अपना हाल भुला बैठी हूँ, अपना हाल भुला बैठी हूँ, सावरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रानी, प्रभु सावरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रानी, और तू मेरा प्राण आधार, नैया ले चल परली पार, नैया चलो परली पार, नैया ले चल परली पार।
प्रभु तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, हाँ कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है। जी मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, अरे कर दो नैया पार, नैया ले चल पर ले पार, नैया चल कर पार, हाँ, नैया ले चल पर ले पार, नैया चल कर पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार नैया ले चल पर ले पार, नैया नैया ले चल पर ले पार। बलवाल कृष्ण लाल की, सीता रामचंद्र भगवान की, जय हो, राधा कृष्ण भगवान की। जय हो। तो ध्रुव जी महाराज मधुबन में पहुंच गए हैं तपस्या करने के लिए। पहले महीने में 3 दिन में एक बार फलाहार किया, दूसरे महीने में फल छोड़कर केवल पत्ते चबाए 6 दिन में, और तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार केवल जल पिया, और चौथे महीने में 12 दिन पर केवल वायु का आहार करते। लेकिन जैसे 5वां महीना लगा तपस्या का, एक अंगुष्ठ पर पैर के खड़े हो गए और ऐसी प्राण वायु चढ़ाई महाराज कि जितने भी देवता थे उन सबके जो श्वास है, ऑक्सीजन है, वो कम हो गया। सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए, बोले नैवं वेदामो भगवन् प्राण रोध। अरे ब्रह्मा जी, हम लोगों का ऑक्सीजन कम हो गया महाराज। हेलो, हम देवता लोग प्रयास कर रहे हैं सांस लेने के लिए, पर सांस ले नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मत पूछो, ये हाल हमारा भी है। अच्छा तो क्या करें? बोले चलो भगवान के पास। ऐसा क्या हो गया सृष्टि में कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया एकदम से? पृथ्वी लोक का तो छोड़ो, हमारे तक का स्वर्ग और सत्य का चित्त लोक का भी ऑक्सीजन डाउन हो गया। भगवान के पास आए, भगवान से कहा कि प्रभु अब हम लोग लग रहा है कि जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया है, हम लोग चाह रहे हैं सांस लें पर सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, वो मेरा भक्त ध्रुव है ना, 5 साल की अवस्था में वो तपस्या कर रहा है और अभी जाकर के उसको दर्शन देता हूँ। सारा संसार का, प्रकृति का जो ऑक्सीजन लेवल है वो सब ठीक हो जाएगा। और भगवान ने मधोरवनम भक्त क्षयागतः, हम मंदिर में जाते हैं किस लिए? बोले भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन आज भगवान श्री रघुनाथ जी, हमारे गोपाल जी रघुनाथ जी, भगवान नारायण आज ध्रुव का दर्शन करने जा रहे हैं। 5 वर्ष की अवस्था में छोटा सा बालक अपनी सौतेली माँ के वचनों से पीड़ित होकर के मुझे प्राप्त करने निकल पड़ा। ऐसे सुंदर बालक का तो दर्शन करना चाहिए। और भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। अब चतुर्भुज नारायण भगवान आके ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, और ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके खड़े हैं, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे भला आदमी 1 घंटे से खड़े हैं और ये मेरी तरफ देखता तक नहीं है, कम से कम आंख खोले तब तो दिखे। फिर विचार किया, ये समझ गया जो मेरी झांकी है ना उसको हृदय में दिखाई पड़ रही है। इसलिए भगवान ने जो हृदय में ध्रुव जी को झांकी दिखाई पड़ रही थी, उस झांकी को जैसे अंतर ध्यान किया, तुरंत ध्रुव जी महाराज ने छपड़ा की आंख खोली कि कहाँ भाग गए।
अभी तो दर्शन दे रहे थे, जैसे आंख खोला तो जो हृदय में झांकी दिख रही थी वही झांकी सामने खड़ी थी। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। तो ठाकुर जी सामने खड़े हैं। अब देखा ध्रुव जी ने तो सोच रहे हैं कि क्या करें अब। ऐसा सुना है कि भगवान आए तो उनकी स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, पर आज तक कभी स्कूल विद्यालय गई नहीं, एक अक्षर पढ़ा नहीं, तो करूं वंदना कैसे? क्योंकि कभी पढ़ने गए होते तब तो क्या बोलते हैं, कुछ स्तुति करते भगवान की। अब ध्रुव जी बेचारे सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, लेकिन भगवान भक्त के मन की बात जान गए और अपना पांचजन्य वेदों में जो शंख है ना, उसको भगवान ने ध्रुव जी के गाल से लगा दिया। स्पर्श बाला कृपया कपोलम। भगवान ने अपना वेद में शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और छुआते ही जितना वेद वेदांत संसार का था वो सब ध्रुव जी को कंठस्थ हो गया। अब इतने सारे भाव आने लगे कि किस भाव से भगवान की वंदना करें। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कुछ तो कहना चाहिए प्रभु के बारे में। इतनी कृपा करी ठाकुर जी ने हमको दर्शन दिया, तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्तः प्रवेश मम वाच मे मां प्रसुप्तां। योऽन्तः प्रवेश मम वाच मे मां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यांश्च हश्चरणश्रवणत्वगादि। अन्यांश्च हश्चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारी जो अनंत जन्मों से सोई हुई वाणी थी उसको जगा दिया। जरा आप कहेंगे महाराज अबे सौतेली माँ से इतना लड़कर के आए तो ध्रुव जी गूंगे तो थे नहीं कि उनकी वाणी नहीं थी? वाणी थी तब तो बोले, पर यूं क्यों कह रहे हैं कि अनंत जन्मों से सोई हुई वाणी जगा दी हमारी? बात तब बनती कि जब ध्रुव जी बोल ही नहीं सकते थे, तब भगवान की वंदना करते कि प्रभु अनंत जन्मों की सोई हुई वाणी आपने जगा दी, तब बात बनती। लेकिन ये क्या वाणी है, फिर भी कह रहे हैं कि भगवान आपने कृपा करके हमारी सोई हुई वाणी जगा दी। बड़ी सुंदर बात करें। देखिए एक रामचरितमानस में चौपाई है, सोरठा है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। करो कृपा सुदयाल सदा क्षीर सागर शयन। मूक हो ये बाचाल, हे रघुनाथ जी, जिस पर आपकी कृपा होती है गूंगा व्यक्ति भी बाचाल बन जाता है। बाचाल का अर्थ क्या हुआ? बाचाल किसको कहते हैं? जो बकबक करता रहे, हमेशा उठ पटांग बोलता रहे, उसको बाचाल बोलते हैं। तो भगवान क्या किसी को बाचाल बनाएंगे वाणी देके? बोले नहीं। फिर बोले वाचा अलंकृतम वाचालम। भगवान वाणी देंगे तो उस वाणी से व्यक्ति संसार के फालतू की बात करेगा ही नहीं। उस वाणी से केवल भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा करेगा। फालतू की बात उस वाणी से नहीं कर सकता है, क्योंकि ठाकुर जी जो वाणी देते हैं उस वाणी से सिवाय भगवान के नाम के कुछ निकलता ही नहीं है। अभी हम लोगों की सबकी वाणी सोई हुई है भैया, क्योंकि हम सब लोग संसार की ही बातें करते हैं। भगवान के नाम जब लेने बैठते हैं माला लेकर के, तो अनेकों बात दिमाग में आती है। कभी ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी माला पूरी हो, भागे यहाँ से। लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा से वाणी जागृत हो जाएगी, उस दिन कार्य होगा चाहे नहीं होगा, लेकिन नाम लिए बिना आप रह नहीं सकते हो। अभी हमारी कथा बिहार में थी 6 तारीख से, तो वहाँ मुझे एक सज्जन मिल गए, यादव जी। वो कृपात्री जी महाराज के शिष्य थे।
मेरे पास में आए तो उन्होंने कहा महाराज जी, हमने अपने बचपन से सिर्फ श्री राम जय राम किया, और अब यदि मुझसे कोई कुछ कहे कि श्री राम जय राम छोड़ दो तो प्राण निकल जाएंगे पर नाम नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना अभ्यास हो गया है। मैं कुछ भी कर्म करता हूँ अपने जीवन में तो मेरे मुख से निरंतर श्री राम जय राम निकलता रहता है। और मेरे से अभी किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये नाम छोड़ दीजिए, इसलिए आपको इतनी परेशानियां हो रही हैं। तो हमसे पूछने आए थे कि क्या नाम लेने से भगवान के जीवन में परेशानियां आती हैं? हमने कहा बिल्कुल आती हैं, लेकिन नाम लेने से नहीं आती हैं। व्यक्ति का जो कर्म है वो उस कर्म के अनुसार उसकी परेशानियां आती हैं। भगवान का नाम तो जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो क्लेश हैं, उन दुख को, उन कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करता है। छोटा बच्चा होता है, उसको सुई लगती है, कितना दर्द होता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन माँ फिर भी कहती बेटा लगा ले, तेरे भले के लिए लगा रहे हैं माँ डॉक्टर साहब। लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाता है तब उसको दर्द तो होता है पर चिल्लाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दर्द को सहन करने की क्षमता उसमें आ गई है। उसी प्रकार से जब हम स्टार्ट में भगवान का भजन करना शुरू करते हैं एक बच्चे के समान, तो बहुत दर्द होता है, बहुत सारी प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन हमारा मन, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब भी आप भजन करना शुरू करोगे ना तो अनेक प्रकार की आपके जीवन में जो विपरीत समय है आपके लाइफ में आएगा। लेकिन उससे ना घबरा करके यदि आप नाम नहीं छोड़ोगे, माला नहीं छोड़ोगे, तो एक दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी और उस नाम के सहारे आप हर समस्या को पार कर जाएंगे। हमने उनसे कहा जिसको जो कहना हो कहने दीजिए, पर आप नाम मत छोड़िएगा। बोले सरकार छूट जाएगा तो प्राण छूट जाएगा, पर नाम नहीं छूट सकता है। ये लत कब लगती है? ये लत तब लगती है जब हमारा बचपन से अभ्यास होता है। अब ध्रुव जी वही कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरी वाणी आज जग गई है। अनंत जन्मों की जो सोई हुई वाणी थी आज आपने उसको जगा दिया। हमारी वाणी जागती तभी है जब भगवान के नाम को हम लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। और सोती कब है? बोले जब संसार की चर्चा करते हैं, संसार के लोगों की बात करते हैं। तो ध्रुव जी की वाणी आज जाग गई, क्योंकि अब ध्रुव जी कह रहे हैं महाराज अब केवल इस वाणी से भगवान नाम के अतिरिक्त और कुछ निकलने वाला नहीं है। एक बार कबीरदास जी महाराज दशाश्वमेध घाट से आ रहे थे। उधर से कुछ लोग मुर्दे को लेकर के आ रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है। कबीरदास जी ने रोका, भाई रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज वो फला व्यक्ति था ना, हाँ वो खत्म हो गया। अच्छा तो फिर बोले फिर इसको ले जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट, क्यों ले जा रहे हो? बोले महाराज क्यों क्या, अब इसकी मृत्यु हो गई है तो कम से कम इसका दाह संस्कार तो करना ही पड़ेगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम जो बोल रहे हो राम नाम सत्य है, हाँ तो तुम सब तो बोल रहे हो, जी बिल्कुल, पर जो लेटा हुआ है उस पर वो नहीं बोल रहा है, क्यों? लोगों ने कहा आज कबीरदास जी को क्या हो गया, मुर्दा भी कहीं बोलता है क्या? अरे भाई जो मर चुका है वो कैसे बोलेगा राम नाम सत्य है? अच्छा मतलब कि जो मर चुका है वो राम नाम नहीं ले सकता है? बोले बिल्कुल। और जो ले रहा है मतलब वो जिंदा है, वो सांस ले रहा है? बोले बिल्कुल यही कह रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं भैया, जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वास्तव में वही जी रहा है, बाकी तो सब कैसे हैं? बोले मुर्दे के समान है, सब मरे हुए हैं। तो राम नाम मुख से निकलना ही हमारे जीवन का जीना का लक्षण है। बड़ी सुंदर स्तुति की है ध्रुव जी महाराज ने। और फिर बोले प्रभु हमें कुछ चाहिए नहीं, आपका दर्शन मिल गया, बस इतना पर्याप्त है। भगवान ने कहा नहीं तुम पिता की गद्दी पर बैठने की इच्छा लेकर के आए थे, तो अब भले तुम निष्काम हो गए हो पर हम सकाम हो गए हैं। मेरी इच्छा से 36,000 वर्ष तक राज्य करो और अंत में तुम मेरे ध्रुवलोक को प्रकाशित करो। ध्रुव जी महाराज घर लौट के आ गए हैं। जो सौतेली माँ ध्रुव जी को पिता की गोद में बैठने देती नहीं थी, वो सौतेली माँ आज ध्रुव जी को अपनी गोद में सबसे आगे आकर के स्वागत कर रही है। क्यों?
कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, उस पर मित्र हो चाहे शत्रु हो, सब कृपा कर देते हैं, एक राम की कृपा होने मात्र से। इसलिए भैया, तो ध्रुव जी महाराज अपने राज्य को लौट आए हैं और अपने पुत्र ध्रुव को ही राज्य दे करके उत्तान बाद भजन करने के लिए चले गए। ऐसे ध्रुव जी महाराज जिन्होंने 5 महीने भजन करके श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में ध्रुव चरित्र गा दिया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम। पावा अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी महाराज ने बिलानी मात्र से भगवान के नाम को जपा तो अचल पद प्राप्त कर लिया, जिससे कभी उनको कोई हटाने वाला नहीं है। ऐसे ध्रुव जी के चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया और कहते हैं इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर हुए महाराज अंग, जो बड़े धर्मात्मा थे, पर इनका एक पुत्र निकला बेन, बहुत ही